हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 जो आपके तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन के 6 पार्ट है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट से। पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो युग्म दिए गए हैं उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि को हम जानेंगे कि कैसे हल किया जाता है प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण को। इसमें x और y दो वैल्यू होगा जिसमें दो आंसर निकल के आएगा, एक x का और एक y का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारे पास समीकरण x + y = 14 और x - y = 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 है। हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो वो हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने की शुरुआत हम कर चुके हैं, तो इसको समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 से, ये भी आप लिख दीजिए, समीकरण 1 से। हमेशा समीकरण 1 से शुरुआत करना है प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 में x + y = 14 है, x + y = 14, x + y बराबर में 14। अब देखना यह है कि किसी एक को विस्थापन करके साइड चेंज करना है। विस्थापन का मतलब क्या है? यहाँ जो दो चीजें एक साथ लिखी गई है, दो चर एक साथ लिखी गई है, उसमें एक चर को साइड कर दो। एक चर को जब आप साइड कर दोगे तो क्या बनेगा? अब चाहो तो x को कर लो, y को कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ y को साइड कर रहा हूँ। y को साइड करूंगा तो क्या बनेगा? x = 14 और y इधर प्लस में इधर ले आए तो माइनस का y। ठीक है, अब x बराबर जो वैल्यू बन रहा है वो बन रहा है 14 - y। ये समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में ये वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 लिख लो, क्या है? x - y = 4। x - y बराबर है 4। ये समीकरण 2 है। जहां x है वहां हमें रख देना है 14 - y, यानी कि ये x रहा, इसके सामने लिख देंगे 14 - y। माइनस वाई पहले से है तो माइनस वाई रहेगा, और बराबर में 4 है तो वो 4 रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 - y तो माइनस के 2y बराबर में 4। 14 उस तरफ भेज दीजिए नंबर वाले की तरफ, यानी कि -2y यहीं रखेंगे, और 14 को जब इधर भेज देंगे तो 4 - 14 हो जाएगा। -2y बराबर में 4 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास बचा 2y बराबर में 10। ठीक है, तो y बराबर क्या वैल्यू आ गई? 10, और 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग, 10/2, यानी कि y की वैल्यू 2 से जब भाग करेंगे 10 को तो आएगा 5। y आ गया 5। अब x की एक्चुअल वैल्यू निकाल लो कि x बराबर क्या आता है। तो y की मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो लिख लेंगे यहां पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? देखिए जरा ध्यान से, x + y = 14, तो x + y = 14 में रख दीजिए वैल्यू।
x प्लस वाई बराबर 14। इसमें y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू कितनी आई थी? y की वैल्यू आई है 5। y की वैल्यू 5, तो जहां y है वहां रख देंगे 5। तो x प्लस वाई, y की जगह 5 बराबर में 14। ठीक है, x बराबर क्या होगा? 14 और y 5 जो है इधर आके माइनस, 5 जो है इधर आके माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो दो आंसर निकला, x बराबर 9 निकला और y बराबर 5। तो लिख देंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर, x बराबर 9 आया ना, x बराबर 9 और y बराबर 5। इसका हल हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन के दो हल आ गए, x बराबर 9 और y बराबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया s माइनस टी बराबर 3 है और s बटे टी प्लस टी बटे 2 बराबर 6। दोनों को समीकरण मान लेते हैं कि ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि एक बार हम लिख ही चुके हैं, तो अब आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लिख लेंगे डायरेक्ट समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से शुरुआत करना है हमेशा प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 है, यहां से उठा के यहां रख दिया। तो s को यहीं छोड़ लो और t का साइड बदल दो। t का साइड बदलोगे तो साइन माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 3 रहेगा और प्लस हो जाएगा t। ये आ गया s की वैल्यू 3 प्लस टी। अब इसको समीकरण 2 में पुट कर दो। समीकरण 2 में जहां s है वहां रख देंगे 3 प्लस टी। तो लिख लीजिए पहले कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? s बटे टी, s बटे में t प्लस t बटे में 2 बराबर में 6। ठीक है, जहां s है वहां रखना है 3 प्लस टी। जहां s है वहां रख दो 3 प्लस टी, यानी कि ऊपर हो जाएगा 3 प्लस टी और बटे में नीचे t है तो t रहेगा। प्लस में t यहां है तो t रहेगा, बटे में 2 है तो 2 रहेगा। ठीक है, बराबर 6 है तो 6 रहेगा, यानी कि s की जगह हमने बस वैल्यू चेंज की है। s बराबर जो वैल्यू होगा, अच्छा ये जो क्वेश्चन है यहाँ s बटे में 3 है, t नहीं है, क्या है 3 है। वही तो मैं सोचूं इसका वैल्यू गलत कैसे हो जाएगा। जो यहाँ 3 है तो यहाँ भी समीकरण में 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ भी 3 लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में 3 दिया है। हमने क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत लिख दिया था। s बटे 3 प्लस t बटे 2 है और यहाँ हमने x की वैल्यू रख दी 3 प्लस टी बटे में 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ठीक है, तो चलिए आगे करेंगे इसको। 3 और 2 का ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि भिन्न का जोड़ हो रहा है। तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ऊपर लाइन 3 के पहाड़े में 2 बार में है तो 3 का पहाड़ा यहाँ भी 2 बार पढ़ेंगे तो 6, प्लस में 3 के पहाड़े में 2 बार में तो 2t हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 तो यहाँ 3t हो जाएगा, बराबर में 6 यहाँ है। अब देखिए 6, 3t और 2t कितना 5t बटे में 6 बराबर यहाँ 6 है तो 6। अब 6
प्लस 5t यही रहेगा, 6 प्लस 5t बटे में 6 जो है ये भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा, यानी कि 6 गुने 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 5t बराबर 6 का गुना जब 6 में करोगे तो आएगा 36। 5t बराबर 36, 6 माइनस कर लो इधर लाके, तो जो 5t बराबर वैल्यू आएगा 36 में से 6 घटा लोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। यानी कि 5t बराबर 36 माइनस 6 हो गया तो 30 आ गया। तो t बराबर वैल्यू क्या आएगा, t बराबर वैल्यू आएगा 30 और बटे में 5, 5 के पारे में 6 बार में, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब जो t की वैल्यू 6 आ गई, इसको समीकरण 1 में रख दो। t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखिए जरा ध्यान से। समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, उसमें वैल्यू रख दीजिए s माइनस टी बराबर 3, यानी कि जहां t है वहां 6 रख देंगे। s माइनस टी की जगह 6 बराबर 3, तो s बराबर वैल्यू आ जाएगा 3 और 6 इधर आके प्लस 6। ठीक है, तो s बराबर वैल्यू आ गया 9। अब दो वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो लिख देंगे अतः x नहीं s, s बराबर आ गया 9 और t बराबर आ गया 6। क्लियर है, इसके दो आंसर यहां आ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट जो है इसका ये 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ये हो जाता है पहला समीकरण और ये है आपका दूसरा समीकरण। समझ में आ रहा है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ध्यान से देखिए, इस समीकरण में पहले समीकरण से शुरुआत करना है तो लिख लेंगे समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से शुरुआत करना है तो लिख देना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब करोगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है समीकरण 1। इसमें आप किसी एक को लेफ्ट साइड रख सकते हैं, बाकी को राइट साइड रख सकते हैं। तो इस बार हम y को रखते हैं तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। 3x प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में। अब देखिए y जो है माइनस में है, लेकिन y को हमें प्लस का वैल्यू चाहिए तो इसका साइन बदलना पड़ेगा। साइन बदलेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। यानी कि y बराबर वैल्यू बनेगा 3 तो प्लस में है तो 3 माइनस में होगा, 3x माइनस में है तो 3x प्लस में होगा, यानी कि 3x प्लस 3, 3x प्लस 3। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब y के बराबर जो वैल्यू आ गया 3x माइनस 3 हो जाएगा ना, ये जो है ये आ गया -3, 3x माइनस 3। y बराबर वैल्यू आ गया 3x माइनस 3। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे समीकरण 2 में। समीकरण तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो लिख लेते हैं पहले y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 लिख लीजिए 9x माइनस 3y बराबर 9। ये है समीकरण 2। इसमें y की जगह वैल्यू रख देना है 3x माइनस 3, यानी कि 9x ऐसे ही रहेगा -3 और गुने में
ये वैल्यू 3x माइनस 3 बराबर आपके पास 9 है। 9x ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 का गुना 3 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9x, माइनस 3 का गुना जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 9 बराबर है 9। ठीक है, यहाँ 9x और 9x प्लस माइनस में है तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या 9 बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ जब देख रहे हैं दोनों वैल्यू बराबर आ गया, यानी कि x की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो x हो जाएगा 0, x हो जाएगा 0। लेकिन y बराबर वैल्यू क्या बनेगा, तो y बराबर हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। y बराबर वैल्यू क्या आया था, यहाँ ये आया था, तो लिख देंगे आता x बराबर 0 और y बराबर 3x माइनस 3। ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर भी यहां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे पे। चौथे क्वेश्चन में ये दो समीकरण दिए गए हैं, इसको मान लो पहले 1 और इसको मान लो 2। ठीक है, समीकरण 1 से शुरुआत करना है, तो ध्यान दीजिए सब में पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद एक संख्या है तो आप 10 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, सब में लगा हुआ है, सब में पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो सब में 10 से भाग दे दो। तो जब 10 से इसको भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 2x बटे में 10 प्लस ये हो जाएगा 3y बटे में 10 बराबर ये हो जाएगा 13 बटे में 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये ऐसे ही करने पे 4x बटे 10 प्लस 5y बटे में 10 और बराबर 23 बटे में 10। ठीक है, जब भी पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो आप उसको 10 से भाग देकर पॉइंट को खत्म कर सकते हैं। अब जो ये बना समीकरण 1 और 2, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 से शुरुआत कर लेंगे और किसी एक मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 1 से। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें है क्या, सब में नीचे नीचे 10 है, सब में जब नीचे नीचे 10 है तो आप इसको काट भी सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर 13। इस 10 से ये कट गया, इस 10 से तीनों कट गया, जब 10 से भाग दिया है तो सबको। और यहाँ आप x को रखना चाहे या फिर y को रखना चाहे, चलो x को रख लेते हैं। 2x बराबर 13 और माइनस हो जाएगा इधर आके 3y, तो x बराबर क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, ये आ गया x का मान। अब इसको समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान जब समीकरण 2 में रखोगे तो 2 में भी देखो सबके नीचे 10 है और 10 से जब इसको गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो समीकरण क्या बचता है, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, जहां x है वहां रख देना है ये 13 माइनस 3y बटे में 2, यानी कि 4 गुना 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस आपके पास 5y है, वो 5y ऐसे ही रहेगा, बराबर में 23 है तो 23 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब 4 से ऊपर इन सब में गुना होगा तो 4 का गुना करोगे 13 में, 13 चौके 52
-4 का गुना 3 में, 3 चौके 12 y बटे में 2 प्लस 5y है, 5y रहेगा बराबर 23 है तो 23 रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके नीचे 1 लेके आप एलसीएम कर सकते हैं 1 और 2 का। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में, 1 बार में, तो ये नंबर ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 से गुना करने पे सेम। -12y यही था। और प्लस में 1 का गुना, जब 1 का गुना 2 बार करने पे 2 आएगा, इसीलिए 5 का गुना भी 2 बार करना है, तो 5 दूनी 10 प्लस में 10y बराबर आपके पास 23 है तो 23 ऐसे ही रहेगा। अब 2 का गुना इधर, क्योंकि ये भाग में है, ये साइड चेंज करेगा तो गुना 52 - 12y प्लस 10y बराबर 23 गुणे में 2, 52 10y प्लस में 12y माइनस में, तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2y बराबर 23 का गुना 2 में करोगे तो आएगा 46। 52 इधर प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो आएगा माइनस, तो 2y बराबर 46 माइनस 52 माइनस 2y बराबर 46 में से 52 घटा लोगे तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y बराबर आ गया 6, यानी कि y बराबर बनेगा 6 और ये 2 बटे में, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में 3 बार में, तो y की क्या वैल्यू आ गई, y बराबर आ गया 3। अब इस 3 को समीकरण 1 में रख दीजिए तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगा। समीकरण 1 हमारा ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 क्या, एक बार फिर देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर में 13, y बराबर वैल्यू कितना आया 3, जहां y है वहां 3 रख दो, यानी कि 2x ऐसे ही रहेगा प्लस 3 ऐसे ही, y की जगह 3 जो कि इसमें गुना हो जाएगा, 2x प्लस 3 का गुना जब करोगे 3 में तो आएगा 9 बराबर 13, 9 को इधर भेज दो वो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 13 में से जब 9 घटाएंगे तो आएगा 4, यानी कि x बराबर 4 और बटे में 2, 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में 2 बार में, तो जो वैल्यू आ गई x की वो कितनी आ गई, x बराबर आ गया 2। अतः x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया चौथे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 3।